मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की हलचलें तेज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। भोपाल से दिल्ली तक मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज दिल्ली में जुट रहे हैं। 1 से 2 दिन में दोनों पार्टियां उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को 2 दिन रहे दिल्ली में और दिल्ली में संगठनात्मक बैठकों में रहे खंडेलवाल मौजूद। बता दें कि प्रदेश का जमीनी सर्वे और पैनल सौंपा गया है इस दौरान और संगठनात्मक विस्तार साधेगी बीजेपी। कांग्रेस में भी मंथन का दौर तेज हो चुका है। कल राहुल और खड़गे करेंगे मध्य प्रदेश के दिग्गजों के साथ मंथन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर बने हुए हैं। गब्बर, जैसा कि राज्यसभा चुनावों का ऐलान जल्द ही हो सकता है, उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होने वाला है, कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में उतार सकती है? जी बिल्कुल कमलेश्वरी जी, देखिए मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की है वह 3 सीटें क्योंकि चुनाव होना है और एमपी में 3 सीटों पर जो राज्यसभा में चुनाव, उसमें हलचल तेज है कि भोपाल से दिल्ली तक मंथन जारी हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कहा जाए कि मंथन कर रही है कि राज्यसभा के लिए किसको टिकट देना। आपको बता दें कि 1 से 2 दिन के अंदर इन दोनों ही पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके नाम घोषित हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले हालांकि बीजेपी ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने चूंकि इसका खुलासा कर दिया था अभी पिछले सप्ताह में जो कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई थी और उस बैठक में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता आए हुए थे। तब उमंग सिंगार जो कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि 3 से 5 तारीख के बीच में जो कैंडिडेट रहेगा उनका उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि मैंने खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से पर्सनली बात की थी और वह सिर्फ ये बात की थी कि आप हमें एक बाइट मत दीजिए, मीडिया के तौर पर भी नहीं दीजिए, सिर्फ एक बर्बरी तौर पर एक ऐसा बता सकते हैं कि किस समुदाय से रहेगा, किस जाति धर्म से रहेगा या किस कहा जाए कि बेल्ट से रहेगा, बुंदेलखंड से रहेगा, मालवा से रहेगा, महाकौशल से रहेगा, इस तरीके से। लेकिन जीतू पटवारी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। जीतू पटवारी ने सिर्फ मुस्कुरा दिया था, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी थी। तो अनुमान अभी कहा जाए कि कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ का नाम चल रहा है, हालांकि कमलेश्वर पटेल का भी नाम चल रहा है जो कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, लेकिन कमलनाथ का अधिक तौर पर नाम चल रहा है और युवा चेहरे का भी नाम चल रहा है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी युवा चेहरे को उतार सकती है। अगर युवा चेहरे में उतारती है तो हो सकता है कि जीतू पटवारी के लिए, क्योंकि अटकलें उनकी भी चल रही है कि जीतू पटवारी के लिए भी राज्यसभा भेजा सकता है। काफी लंबे अरसे से बात चल रही है। अगर सीनियर और अनुभवी नेता की बात करें तो कमलनाथ का नाम चल रहा है कि कमलनाथ के लिए भी राज्यसभा भेज सकते हैं। हालांकि कमलेश्वर पटेल है जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य है, मीनाक्षी नटराजन है, अरुण यादव है, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी वर्तमान में नाम चल रहा है, जिसकी सुगबुगाहट जनता के बीच में देखी जा रही है, वो कमलनाथ की देखी जा रही है कि कमलनाथ एक सीनियर लीडर है और हो सकता है कि उनके लिए राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन अगर उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो छिंदवाड़ा की सीट है जो कि विधायक है वहां से, तो उसको लेकर के भी बातचीत हुई थी। तो हो सकता है कि इस वजह से उन्हें भी ना भेजा जाए। लेकिन अगर भेजा युवा चेहरे में देखा जाए तो युवा चेहरे में विशेष तौर से जीतू पटवारी का नाम चला, क्योंकि कुछ दिन पहले उमंग सिंगार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जीतू पटवारी भी है। इसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन। तो हो सकता है कि जीतू पटवारी को न भेजा जाए, लेकिन कहते हैं कि राजनीति कुछ दिखती है और कुछ होता है। तो हो सकता है कि इन्हें राज्यसभा भी भेज दिया जाए दूसरे कांटे की तरफ से, लेकिन कह नहीं सकते। हालांकि दोनों बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से प्रत्याशी उतरते हैं मैदान में। और आप बने रहिए गब्बर हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा चुनावों के लिए अब बिगुल फूंक चुका है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा जल्द कर सकते हैं।